दोस्तों, अगर आप लोगों ने भी एनपीसीआई में कंप्लेन करी है तो इसका स्टेटस जानना चाहते हैं कि आखिरकार उस कंप्लेन का जो स्टेटस है वो कहाँ तक पहुंचा है, तो आप लोग आसानी से जान सकते हैं। कैसे जानेंगे, आइए जानते हैं। सबसे पहले आप जो है क्रोम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए क्रोम एप्लीकेशन को जो है ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च बार पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे NPCI। ठीक है, जैसे आप NPCI लिखते हैं आपको सर्च कर देना होगा। अब यहाँ पर जैसे ही आप सर्च कर देते हैं तो आप लोग देख पाएंगे कि आपके सामने जो है इस तरह का पेज खुलेगा। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको दिख जाते हैं। ये कंज्यूमर का ऑप्शन है जिसमें आप कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका जो अदर कंप्लेन है वो आपको दिख जाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पर कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिखेगा जिससे आप कंप्लेन का स्टेटस चेक कर पाएँ। तो आपको करना क्या है, 3 लाइन पर क्लिक करके देखते हैं। तो 3 लाइन पे भी क्लिक करने के बाद कोई भी कंप्लेंट करने का स्टेटस आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप यहाँ से बैक करेंगे और यहाँ पर दोबारा से टाइप करेंगे NPCI। और जैसे टाइप करते हैं तो आपको पहला वेब पेज दिख जाएगा। इस तरीके से आप देखेंगे, यहाँ पर लिखें NPCI और स्पेस। ठीक है, आपको इस तरीके से डालना है और यहाँ पर से पहली वेबसाइट खुलेगी। यहाँ पर देखें एक ऑप्शन मिलेगा यूजर कंप्लेंट स्टेटस। आप जो है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपसे सबसे पहले किस रिलेटेड आपकी कंप्लेन थी वो आपको टाइप करना है। आपने रुपीज़ से रिलेटेड करी थी, IPS से करी थी, APS से करी थी, क्योंकि आपने किसी ना किसी प्लेटफॉर्म से जो है पैसा ज़रूर भेजा होगा। अगर आपने फ़ोनपे, गूगल पे जरिए भेजा है तो आप यहाँ पर जो है रुपये और रुपये की जगह सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने NFS ATM के द्वारा हुआ आपके साथ फ्रॉड तो ATM पे क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपके साथ बैंक के द्वारा हुआ है, बैंक के एप्लीकेशन से द्वारा, तो IMPS कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को किसी के पास आप लोग गए हैं और जैसे बोलते हैं जनसेवा केंद्र, वहाँ से आपने पैसा भेजा है, नहीं गया, तो आप लोग APS के द्वारा सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और बैंक जो है आपका बैंक अपना जो भी था वो सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, किस बैंक में गए हैं वो नहीं, कि आपका जो बैंक था वो आपका स्टेटस यहाँ पर पता होना चाहिए और जिस पैसे में आपने जिसमें भेजे थे वो वाला बैंक डालना है आपको। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको CRN नंबर पूछेगा और यहाँ पर आपको जो है CRN नंबर आपको करना क्या है, ये देखिए, ये कैप्चा कोड पहले आपको यहाँ पर डाल देना है। जो भी कैप्चा कोड हो उस कैप्चा कोड को आप लोग यहाँ पर इंटर करेंगे और उसके बाद यहाँ पर CRN नंबर आप देखिए। CRN नंबर 2 प्रकार के होते हैं। अगर आप एक प्रकार का तो ये होता है कि आपके बैंक का जो कार्ड होता है उसके पीछे लिखा रहता है, लेकिन वो यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पर ज़रूरत कौन सा पड़ेगा मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप कंप्लेन करते हैं तो उसका स्टेटस में आपको मैसेज के अंदर एक उसका स्टेटस आ जाता है जिसमें कि आपको CRN नंबर मिलता है। वो वाला नंबर आपको यहाँ पर डालना है। अगर आपके पास नहीं है तो आपको जो है उस नंबर को निकालना होगा। आपको करना होगा कॉल, जो कि 1930 पे आप कॉल करेंगे और वहाँ पर आप जो है अपना नंबर बताकर, CRN नंबर वो भी आपसे पूछेंगे, लेकिन मोबाइल नंबर से भी वो काम कर देंगे। 1930 पे बताना है और वहाँ पर बोलना है कि हमें जो है कंप्लेन की स्टेटस चेक करना है और वो आपको कंप्लेन का जो स्टेटस है वो बता देंगे। अदरवाइज़ आपके पास यही तरीका है और कोई तरीका मेरे हिसाब से नहीं है। और अगर आपका ये तरीका भी काम नहीं करता है तो आप जो है हमें इंस्टाग्राम के ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है और यहाँ पर आप लोग जो है हमें मैसेज कर देंगे और हम आपको जवाब ज़रूर देंगे। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं नई वीडियो में। राधे राधे।